उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई है। नामांकन पहले दौर के लिए हो चुका है, दूसरे दौर के लिए नामांकन का दौर जारी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी। सर, कांग्रेस की क्या क्या तैयारी है, क्योंकि कांग्रेस सभी नगर निगम लड़ रही है, नगर निकाय लड़ रही है। किस तरीके से आप लोग चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं? जैसा हमारा वादा था, हमने पर्यवेक्षक भेज के नाम मंगा लिए थे और उनमें हमारा यही प्रयत्न है कि जो उनमें सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध था, लोगों के राय के मशवरे से करके ज़्यादातर उन्हीं जगहों पे हमने प्रत्याशी उतारा है। चूंकि चुनाव पूरी तरह स्थानीय मुद्दे पे होते हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस प्रत्याशी भारी संख्या में जीतकर आएंगे। सर, बीजेपी आपको कहीं गिनती भी नहीं मान रहे, कह रहे हमारी लड़ाई ही नहीं कांग्रेस है, कांग्रेस कहीं लड़ाई में ही नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी को दुर्भाग्य से मतदाता नहीं है, तो जिससे जितना वो डरते हैं उसको उतना ही कम करके आंकने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए ना, कर्नाटक में पूरा कुनबा का कुनबा बिखर रहा है और कह रहे हैं पहले से ज्यादा सीटों पर जीत कराएंगे। और बोल कहाँ रहे हैं? गोवा में। कर्नाटक में बात नहीं बोल रहे, कर्नाटक के लिए गोवा में बोल रहे। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहे हमेशा उसका उल्टा समझना चाहिए। सर, अगर बात करें तो मुद्दे क्या होंगे आपके, चूंकि तमाम सभी पार्टी अपने अपने मुद्दे बता रही है, तो कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेगी? देखिए, सबसे बड़ा ये नगर निकाय के जो संशोधन हुए हैं, इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, वरना पहले 10-10, 15-15 साल चुनाव नहीं होते थे। ये वित्त पोषित नहीं थे जैसे आज हमने राज्य से किया है, ये नहीं थे। आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, विकास नहीं हो पाता था, ये कांग्रेस ने किया। तीसरा, इसमें प्रतिनिधित्व महिलाओं का हो, वो आरक्षण कांग्रेस ने किया। इसके अलावा अगर आप देखें तो पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जात के लोग पहुंच रहे हैं, तो कांग्रेस ने किया। तो ये तो राजीव गांधी की देन है जो नगर निकाय के चुनाव समय से संपन्न हो रहे हैं। और आज अगर गांव का विकास हो रहा है, नगरीय क्षेत्र का विकास हो रहा है, तो पंचायत के संशोधन और नगरीय क्षेत्र के संशोधन से। सर, कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ रही है, लेकिन जिस तरीके से राज्य के अंदर सपा और आलोक का गठबंधन है, दोनों पार्टियां एक दूसरे के सामने आ गई हैं और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि उनके बीच में दरार भी पड़ रही है इस निकाय चुनाव में। देखिए, किसी दूसरे पार्टी के बारे में मुझे कुछ टिप्पणी नहीं करनी है। क्या दरार है, क्या साथ मिलकर लड़ रहे हैं, क्या परिस्थितियां, इसके बारे में वही दोनों दल अपनी बात कहेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे बड़े प्रश्न उठ रहे हैं, तमाम से राजनीतिक दल लगातार प्रश्न उठा रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को? इस पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जहां जहां भाजपा शासित राज्य है, वहां कानून व्यवस्था खराब है। और इस खराब कानून व्यवस्था के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भाजपा शासन की नीतियां। भाजपा शासन में जिसका काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, वही परिस्थितियां पैदा करती कि कानून व्यवस्था खत्म हो जाए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह कानून व्यवस्था खराब है, अब कौन पूंजी निवेश करने आएगा वहां पे? तो सबसे बड़ा धक्का उत्तर प्रदेश की जनता को लगेगा। मैं इतने कह सकता हूं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, जिन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर एबीपी गंगा से खास बातचीत की। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।